ये उस रात की बात है। मैं बहुत गहरी नींद में था। सब कुछ एकदम शांत था। मेरा फोन साइलेंट पर था, लेकिन उसका वाइब्रेशन इतना तेज था कि मेरी नींद खुल गई। पहले तो मैंने सोचा छोड़ो, पर वो फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन उठाकर देखा तो व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन था, किसी अनजान नंबर से। अजीब बात ये थी कि मैसेज में कुछ लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक वॉइस नोट था, 37 सेकंड का। मुझे लगा चलो ठीक है, कोई स्पैम होगा या किसी ने गलती से भेज दिया होगा। पर एक चीज थोड़ी अजीब थी। वो वॉइस नोट वो पहले से ही डाउनलोडेड था। मतलब मैंने तो चैट खोली भी नहीं थी और वो डाउनलोड हो चुका। मैंने अपने ईयरफोन फोन से कनेक्ट किए। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन नहीं हुआ कि उसे स्पीकर पे जोर से सुनो। मैंने प्ले का बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड्स तो बस खामोशी थी। फिर एक आवाज आई, हेलो, अगर कोई ये सुन रहा है तो इसका मतलब है उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे सीने में ना एक अजीब सी ठंडी दौड़ गई, और उसकी वजह सिर्फ ये शब्द नहीं थे। वो आवाज मेरी अपनी थी, बिल्कुल मेरी। वही टोन, वही रुकने का तरीका, और बात खत्म करने से पहले हल्की सी सांस लेने की वही आदत। वो मैं ही था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा, मैंने झटके से ईयरफोन निकाल दिए, जैसे कानों में कुछ जहरीला चला गया हो। दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, ये कैसे हो सकता है? मैंने ये कब रिकॉर्ड किया? मैंने थोड़ी हिम्मत करके वॉइस नोट को फिर से प्ले किया, इस बार स्पीकर पर। आवाज चल रही थी, मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज रात एक और मैसेज आएगा, कुछ भी हो जाए जवाब मत देना। मेरा गला एकदम सूख गया था। मैंने अपनी फोन गैलरी, वॉइस नोट्स, क्लाउड बैकअप, सब कुछ चेक कर लिया। ऐसा कुछ भी कहीं नहीं था। वो नंबर भी सेव नहीं था, कोई प्रोफाइल पिक्चर तक नहीं थी। मैंने घबराहट में टाइप किया, कौन हो? मैं बस वो सेंड का बटन दबाने ही वाला था कि मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर उसी नंबर से एक और वॉइस नोट। मैं वहीं जम सा गया। इस बार आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी, बहुत धीमी, और ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास हो। कहा था ना, जवाब मत देना। ये हो ही नहीं सकता था, नामुमकिन था। मैंने तो मैसेज सेंड ही नहीं किया था, वो तो अभी भी मेरे टाइपिंग बॉक्स में ही लिखा हुआ था। मैंने तुरंत उस लिखे हुए मैसेज को डिलीट कर दिया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कोई मजाक कर रहा है या मेरा फोन हैक हो गया है? मैं जवाब ढूंढने के लिए फिर से उस चैट को देखने लगा, और तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो जो पहला वॉइस नोट था, उसका टाइम स्टैम्प। वो सुबह 2:14 पर नहीं भेजा गया था, उसका टाइम था सुबह के 3:21। इसका मतलब था कि वो मैसेज आने वाले वक्त से आया था। व्हाट्सएप के हिसाब से वो मैसेज मुझे फ्यूचर से भेजा गया था। मैंने ऐप बंद किया, फिर से खोला, टाइम वही था, सुबह 3:21। फोन एक आखिरी बार वाइब्रेट हुआ। एक और वॉइस नोट, छोटा सा, सिर्फ 6 सेकंड का। मैं उसे सुनना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं, पर मैं जानता था कि अगर नहीं सुना तो मैं सो नहीं पाऊंगा। मैंने प्ले दबाया। मेरी ही आवाज ने बड़े शांत तरीके से कहा, अगर कोई ये सुन रहा है तो वो गलती कर चुका है। और फिर खामोशी। वो खामोशी फोन के स्पीकर से निकलकर जैसे पूरे कमरे में फैल गई, और ठीक उसी पल स्क्रीन पर से वो पूरी चैट अपने आप गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। वो अनजान नंबर, वो वॉइस नोट्स, सब कुछ मिट चुका था। मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। अगली सुबह मैंने फिर से सब कुछ चेक किया। कोई चैट हिस्ट्री नहीं, कोई अनजान नंबर नहीं। पर जब मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऐप खोला, वहां एक नई फाइल थी। रिकॉर्डिंग का टाइम था सुबह 3:21, और फाइल का नाम था डोंट रिप्लाई। मैं बस उस फाइल को देखता रहा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे खोलकर सुनूं। मैंने उसे कभी नहीं खोला। इस बात को अब कई महीने हो चुके हैं। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब जब भी देर रात मेरा फोन वाइब्रेट करता है, मेरी हिम्मत नहीं होती उसे देखने की। एक डर सा बैठ गया है कि क्या होगा अगर मुझे फिर से अपनी ही आवाज सुनाई दे, एक ऐसी आवाज जो मुझे वो बता रही हो जो मैंने अभी तक किया ही नहीं है।